दुष्ट सांप। एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक कौवा घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता था। उस घोंसले में कौवे ने अंडे दिए थे। एक दिन कौवे को भूख लगी तो वह खाने की तलाश में निकल पड़ा। उसी समय सांप अपने बिल से निकला और धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। सांप घोंसले के पास पहुंचा और अंडे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। कुछ घंटों बाद कौवा अपने घोंसले में वापस लौटा। उसने देखा कि कोई उसके अंडों को खा चुका था। कौवा बहुत उदास हो गया। उसने सोचा, किसने मेरे अंडे चुराए होंगे? इस चोर को तो पकड़ना ही होगा। कुछ दिनों बाद कौवे ने दोबारा अंडे दिए और इस बार वहीं पर छिप गया ताकि वह चोर को पकड़ सके। कुछ समय बाद नीचे रहने वाला सांप फिर से वहां आया और कौवे के अंडे खाने लगा। कौवे ने चोर को पकड़ लिया और बाहर निकलकर कहा, तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे अंडे खाते हो? सांप ने कहा, कौन है? अरे तो तुम ही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे खाने की? तुम्हें अपनी करतूत पर शर्म आनी चाहिए। कौवा गुस्से में बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने दोबारा मेरे अंडों की तरफ देखा भी तो। सांप ने जवाब दिया, तुम क्या मुझे मारोगे? जो करना है कर लो। कौवा बहुत उदास हो गया। उसी समय उसका दोस्त लोमड़ी वहां से गुजर रहा था। कौवा पेड़ से उतरकर अपने दोस्त के पास आया और रोने लगा। लोमड़ी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कौवा बोला, अरे वह चालाक सांप मेरे सारे अंडे खा गया। मैं उसे मारना चाहता हूं पर क्या करूं, मैं अकेला हूं। लोमड़ी ने कहा, रो मत मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौवा ने पूछा, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? लोमड़ी ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, तुम रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। कौवा ने कहा, ठीक है, क्या करना है? लोमड़ी ने कहा, देखो प्यारे दोस्त, तुम इस देश की राजकुमारी के नहाने के तालाब के पास जाओ। वह नहाने से पहले गले का हार उतारकर किनारे पर रखती है। उस समय तुम वह हार लेकर आओ और उसे सांप के बिल में डाल दो। कौवा चौंकते हुए बोला, अरे क्या, हार सांप के बिल में डाल दूं? पर उससे क्या होगा? लोमड़ी ने समझाया। अरे जैसा मैं कहता हूं वैसा करो और फिर नतीजा देखो। कौवा उड़कर राजकुमारी के नहाने के तालाब के पास गया और हार लेकर उड़ने लगा। राजकुमारी ने देखा और चिल्लाने लगी। सारे नौकर सतर्क हो गए और कौवे का पीछा करने लगे। कौवा सांप के बिल में हार डालकर वहां से उड़ गया। आवाज सुनकर अनजान सांप ने बिल के बाहर झांक कर देखा। हार उसके गले में पड़ा हुआ था। हार देखकर राजकुमारी के सारे नौकर सांप पर टूट पड़े और उसे मार डाला। सांप के गले से हार निकालकर वे लोग वापस चले गए। यह देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। उसकी मुश्किल दूर हो गई थी। उसने अपने दोस्त को धन्यवाद दिया। धन्यवाद दोस्त, तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। सीखा, सचमुच दोस्ती की पहचान मुसीबत में होती है।